चलो आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं एलिमेंट। क्या देखने वाले बेटा? एलिमेंट, एलिमेंट एंड एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ध्यान से सुनना बेटा। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10 तक आप लोग कैसे लिखते थे पता है बेटा? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एलिमेंट दे दिया, जस्ट इमेजिन करना बेटा कि मैंने आपको सोडियम नाम का एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है? और जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। वेरी गुड, 11 होता है। कितना होता है बेटा? 11 होता है। अभी मैं बोलूंगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब कैसे लिखते थे? 2,8,1 ऐसा ही लिखते थे आप लोग, ठीक है बेटा, 10 तक। लेकिन अभी आप जब एंटर करते हो 11th के अंदर, जब आप एंटर करते हो 11th के अंदर बेटा, तो और सो स्पेशली फॉर द नीट प्रिपरेशन अगर आप एंट्री करते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर 11 है, उसको लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6, 2p6 एंड 3s1। इस तरीके से लिखा जाएगा। अरे सर ये पढ़ा है कहा आपने? नहीं पढ़ा सर, ये हम तो जानते नहीं है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको सब चीजें एकदम आसानी से बताऊंगा। और पूरा की पूरा 118 जो एलिमेंट होते पड़े टेबल्स के अंदर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे वो भी बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताऊंगा। वो ट्रिक से आपको याद रखना है। आपके बुक में भी ये कंसेप्ट दिया है बेटा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट तरीके से दिया है। वो डिफिकल्ट तरीके से जाना नहीं है, सर जो बताएंगे वही आपको जाना है, ठीक है? तो बेटा सर ये ऐसा कैसे लिखा, जरा समझेंगे बेटा? कोरिलेशन बताएंगे सर? तो मैं बताऊंगा बेटा आपको कोरिलेशन कि ये ऐसा देखो, ये और ये डिफरेंस नहीं है बेटा, एक ही मतलब है दोनों का। अभी सर आपको कैसे पता चला एक ही मतलब है? अभी इधर सामने नंबर कितना है? 1, और इसके ऊपर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये सामने वाले। अभी ये दोनों का नंबर सेम है बेटा, दो दो, 2s और 2p सेम है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन की जो ऊपर इलेक्ट्रॉन दिया है उनके सर पे हुए, दोनों के एडिशन कितना है? 8। और ये अलग है एनर्जी लेवल, कितने नंबर की है? 3 नंबर की। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब होता है कि ये और ये इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैं कोरिलेशन आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी देखो बेटा, कोई भी एटम के बारे में आप सोचेंगे, कोई भी एलिमेंट के बारे में आप सोचेंगे, तो एलिमेंट के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये तो याद है, ठीक है सर? थोड़ा बहुत है याद सर, तो आप बताओ हमें याद आएगा? चलो देखते हैं। तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस बेटा। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साइड में जो दूसरा सर्कल होता है, फिर 3 नंबर का सर्कल होता है, फिर 4 नंबर का सर्कल होता है, फिर 5 नंबर का सर्कल होता है। इसको आप लोगों ने सेल बोला था। क्या बोला था? याद है आपको? तो ये सब आपका क्या है बेटा? सेल है। और सेल को आपने नाम भी दे दिया था। क्या नाम दिया था बताओ मेरे को? के, हाँ वेरी गुड, एल, एम और एन। बिल्कुल ओके। इसका मतलब आपने सेंटर में एज एक न्यूक्लियस पकड़ा था, फिर ध्यान आपने फर्स्ट जो सर्कल है उसको के बोला था, जो सेकंड है उसको एल बोला था, जो आपका बाद में आ रहा है उसको क्या बोला था? यम बोला था, और जो बाद में आ रहा है उसको एन बोला था। और फिर आपने एक सोचा था कि जो के, सर जो के सेल होती है ना सर, इसका कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का लिखा था आपने? वेरी गुड। अरे बीच वाली एल का कितना लिखा था? 8। फिर इसका कितना लिखा था? सिर्फ 8। 18 होता है 18। कितना बोला था? 18। अच्छा, लेकिन कितना होता है इसमें? 18 होता है, ठीक है? और इसमें कितना होता है? 32 होता है। हाँ, अभी देखो वो क्यों बोला था मैं बता देता हूँ, उसका कंफ्यूजन मैं बता देता हूँ, मैं तेरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। अभी जब तू इस फॉर्मेट में लिखने जाएगा ना, तो सीधा 18 नहीं लिख सकता, 80 लिखना पड़ेगा। अभी देखो एक एलिमेंट दिखाता हूँ तेरे को, देख ध्यान से सुन। अभी मेरे को बता, ये कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20, ठीक है 20 है। अब इसका कैसे लिखेंगे? 2 8। तो सर तो 8 2 8 तो हो गया। फिर सर हमारे पास बचता है और कितना? 10।
10 बचता है, लेकिन तू इधर 10 नहीं दे सकता सीधा, इसलिए तूने क्या कितना दिया था उधर, कितना दिया था 8, और ध्यान कितना दिया था, इसलिए तेरे के दिमाग में चल रहा है कि सर इस सेल में हम 8 लिखते हैं। लेकिन बेटा आपको यार मैं बताऊं तो बेटा के सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, एल सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, एम की 18 की होती है, और एन की 32 की होती है। अभी समझा अच्छे से? ओके। लेकिन तेरे को जब इस तरीके का तू इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन लिखेगा तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। अभी जो तेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन लिखना है, इसका कोरिलेशन सीधा इनडायरेक्टली इसके साथ है बेटा। अभी समझना ध्यान से, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होती है के, ये कौन से नंबर पे सर्कल पे, 1 नंबर पे, ये कौन से नंबर पे बेटा, 2, ये और ये, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब 3 नंबर का जो सर्कल होता है, जो सेल होती है, उसका कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, 18, इसका 32। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो बेटा ये तो थी हमारी सेल, क्या थी बेटा ये सेल। अभी बेटा एक सेल भी होती है और एक नया आपको पढ़ना है 11th में, जिसका नाम है सब सेल। क्या नाम है? सब सेल। ओके, सब मतलब इसके बाद का। ठीक है, अभी जो होता है वो होता है सब सेल। ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल दोनों मस्त डिस्कस करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ईच एंड एवरी डाउट तेरा क्लियर होगा, डरना बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एज सोमनाथ सर रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं समझ रहा है, बिल्कुल पूछना है, बेवकूफ क्वेश्चन होने दो, पूछो, डरो मत, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन पूरा दूर करना है, क्योंकि हमें एक एज ए टॉपर करना है आपको, तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। अभी जो सबसेल होता है, ये सबसेल कौन सी होती है, एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ। तो बेटा जो सबसेल होती है कौन सी होती है, एसपीडीएफ। तो अभी ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूं, इसका जो एस होता है ना, यस, अभी इसमें आया ना, हम ये कहानी पे आए ना, अभी एसपीडीएफ। अभी हमने सेल की बात थोड़ी खत्म कर दी, सेल के बारे में तो पहले ही बताया, अभी किस में बता रहा हूं मैं, सबसेल। तो जो एस सबसेल होती है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन से कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, कितनी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, 2। एस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, 10, और उसके बाद का जो होता है ना हमारा एफ, 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। याद रहेगा, एस की 2, पी की, फिर डी की, और एफ की। समझ में आया? ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया हम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा, जो के सेल होती है ना, एक के सेल के ऊपर एक ही सबसेल प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है बेटा यस। क्या नाम है उसका? वेरी गुड, उसका नाम है यस। ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ एस नाम की क्या होती है, सबसेल प्रेजेंट होती है। कौन सी बेटा? यस नाम की सबसेल प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम सेकंड सबसेल में आते हैं, तो इसमें एक एस प्रेजेंट होता है और एक पी प्रेजेंट होता है। फिर हम जब 3 नंबर के सबसेल के ऊपर आते हैं, तो फिर उसके ऊपर एक एस, एक पी और नया सबसेल आता है जिसका नाम है डी। ये तीनों सबसेल प्रेजेंट होती है। और जब नेक्स्ट हम एन के ऊपर आते हैं, तो एन के ऊपर देखो बेटा, एस पी डी और एफ नाम की चारों सबसेल प्रेजेंट होती है। अभी ध्यान से सुना तो मजे की बात, अभी मेरे को बता, एस का कितना इलेक्ट्रॉन होते, इसका मतलब इधर कितना इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी थी, 2। अभी सेकंड में चल, सेकंड में यस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और पी में कितना है, 6। 2 प्लस 6 कितना हुआ बेटा, इसलिए 8 की कैपेसिटी थी। समझ गया कोरिलेशन? अभी नेक्स्ट सबसेल के ऊपर चल, उसमें एस की 2, पी की 6 और डी की 10, मतलब कितना हुआ, हो रहा है। इसका मतलब ये जो 3 नंबर की सेल होती है, इसके ऊपर कितनी कैपेसिटी होती है, 18 की कैपेसिटी होती है। समझ में आया? ठीक है, ध्यान बेटा, ध्यान कौन आता है हमारा, एन। अभी एन में देख कौन होता है, यस 2, पी 6, ये 10, कितना हुआ 18, और एफ की 14। करो एडिशन, हो रहा है 32। इसका मतलब सर ये कोरिलेशन है। अच्छा सर, ये ऐसा है, हम समझे सर कि यह भी ऐसा है। तो मेरे को बता बेटा कि ये वाला अभी तू समझेगा कंसेप्ट। अभी देख ध्यान से, ये जो कैल्शियम होता है, इसका अगर एटॉमिक नंबर 20 है बेटा, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन क्या होता है, 288। क्या होता है, 288। अभी ध्यान से सुन, तो तेरे को पता है पहली सेल पे कौन प्रेजेंट होता है, दूसरी सेल पे कौन प्रेजेंट होता है, यस और पी। अरे देखना बेटा, यस और पी।
अभी ये दूसरी सेल के तीसरी सेल पे कौन प्रेजेंट होता है, एस पी और डी प्रेजेंट होता है। लेकिन ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अभी अभी ध्यान से सुन, तू मजे की बात बता रहा हूँ। अभी एस पी, ठीक है, एस देखो इधर प्रेजेंट होता है, बीच वाले में क्या प्रेजेंट होता है, एस पी, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होता है, एस पी यानी डी प्रेजेंट होता है, ठीक है, होता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अभी जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर भरूंगा, इधर दो, इधर 6, इधर 2 और इधर 6, अब ये काउंटिंग कितना हो रहा है बता मेरे को, 18 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ये टोटल 18 हो रहा है, बच रहा है कितना, 2। तो इसका मतलब इसमें डी नहीं आता, इसमें सिर्फ एस आता है, जिसके ऊपर क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है, 2। समझ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, तो ये कंफ्यूजन से आपको अभी ये करना नहीं है, मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन सिर्फ तेरे को एक कंसेप्ट से पता चली क्या, अभी कैसे पता चली, ठीक है। तो ऐसा जाना नहीं है, अभी सोमनाथ सर वाला ट्रिक्स यूज करना है, और दुनिया का कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन लिखना है, दुनिया का कौन सा भी होने दो, सिर्फ मैं जितना बता रहा हूं याद रखना। बेटा तू जानता है कभी स्कूल में गया है, सर क्या बात कर रहे, स्कूल में जाके तो इधर आया हूं यार, मैं सीधा आने देते क्या आप सीधा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ ना क्लास बस से तू सीधा इधर आ गया मेरे पास, ऐसा नहीं हुआ ना, चलो गुड, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को बता, तू स्कूल में गया है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि तू स्कूल में गया है। चल अब मेरे को बता, लाइन से बसता है लाइन ही, ठीक है। अभी चलो, मैंने ए लाइन को बता दिया, 1 नंबर ए लाइन को बोल दिया, 2 नंबर ए लाइन को बता दिया, 3 नंबर ए लाइन को बता दिया, 4 नंबर ए लाइन को बता दिया, 5 और ए लाइन को बता दिया मैंने 6 नंबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को बता बेटा, तू कभी स्कूल में गया है तो एक चीज याद रखना है बेटा, और भूलना नहीं है, ये टेक्निक सोमनाथ सर का है, ठीक है। तो पहले में होता है यस, यस मतलब स्कूल, स्कूल क्या बोलेगा, समझ में आया, ठीक है। सेकंड लाइन में आपको लिखना है पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल, क्या लिखना है सेकंड लाइन में, फर्स्ट क्या लिखा, स्कूल, स्कूल, ये ट्रिक सेवर का याद रखने की, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन लिखने की याद, ये पहले लिखना है पेपर में, ध्यान बाकी चीजें करना है, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ध्यान से सुनो। अब ये पब्लिक स्कूल कहाँ का है पता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कहाँ का स्कूल है ये, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और ध्यान बेटा, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या बनाया मैंने, चारों लाइन बता, चार ही लाइन की जरूरत होती है हमें, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। अभी मेरे को बता, ये यस कौन से लाइन में आ रहा है, मतलब इसको क्या बोला मैंने, 1s बोला, क्या बोला बेटा, 1s बोल दे, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में आए तो वो उसका नंबर फर्स्ट रहेगा। अभी मेरे को बता, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस यूज करेंगे हम दोनों मिलके, अगर ये 1s रहेगा तो ये कौन सा एस रहेगा, ये 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 बेटा, और ये बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी पी कौन से लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कौन सा आएगा ये, अगर ये 2p तो ये p क्या आने वाला है, वेरी गुड, ये बेटा, ये 6p, ये बेटा, वेरी गुड, क्या बात है। अभी डी कौन से लाइन से आ रहा है, तो ये क्या बनेगा हमारा, तो ये क्या कौन सा डी बनेगा, वेरी गुड 5d, ये बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये कौन से लाइन से स्टार्ट हो रहा है, 4, तो ये क्या बनेगा, 4f, और ये अभी कुछ नहीं बेटा, जब इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन लिखेगा सिर्फ इसको जोड़ दो, क्या करना है आपको, सिर्फ जोड़ना है, ऐसा सिर्फ जोड़ना है बेटा, तोड़ना नहीं है, ठीक है, बहुत प्यार से जोड़ना है एक दूसरे के साथ, देखो, ठीक है। प्यार भरी बातें सब समझते हैं बेटा, इसलिए बहुत प्यार से इसको जोड़ेंगे हम इस तरीके से, ठीक है, जोड़ दिया। अभी देखो बेटा, अभी इधर लेंगे हम कैल्शियम को, किसको लेंगे, कैल्शियम को, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 20। अभी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके साथ साथ आपको ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद रखना ही रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे याद रखना, मैंने ट्रिक्स बता दिया है, कुछ सेकंड में स्कूल स्कूल लिख सकता है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल लिख सकता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, समझ गया बात को, ठीक है। यस जहां दिखेगा कितनी की कैपेसिटी, 2 की, पी जहां दिखेगा कितनी कैपेसिटी, 6, अगर 6 नहीं रहेगा तो कम भरो भाई, 6 से ज्यादा मत भरो, समझ में आया। और डी की बेटा बोलो, और एफ की बेटा बोलो 40, समझ गया,
ठीक है, अभी ये 20 इलेक्ट्रॉन हमें इसी ऑर्डर्स में भरना है, उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? चलो इसको बोलेंगे ग्राउंड। चलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जी स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ध्यान से सुनना, एक कंडेंस भी होता है, तेरे को नीट में कंडेंस लगने वाला है, लेकिन पहले तेरे को ग्राउंड तो आने दो, फिर कंडेंस पढ़ाऊंगा, जिससे दोनों क्वेश्चन आता है। इसका मतलब आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये आपका 8 मार्क नीट के अंदर केम का फिक्स कर देगा। मैं ऐसे नीट में टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कि जो आपका मार्क फिक्स करता जाएगा, और मैं टारगेट रखूंगा कि 180 मार्क का जो केमिस्ट्री होता है इसमें से आपके मैक्सिमम मार्क टारगेट कैसे करो ये मैं फिक्स करूंगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा, और तेरे को भी मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, आज तेरे को बहुत होमवर्क देंगे, कल होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन आज से बहुत होमवर्क रहेगा। ठीक है, और मैं आता तो कल से आके मेरे साथ आपको डिस्कस करना है, बैठ के मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, वो नहीं समझा, जितना नहीं समझेगा उतना पूछना है बार बार। ओके, और इसका हमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्डेड भी है, इसका भी जाके घर में जाके सोमनाथ सर वाला ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर ये सब लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। मतलब जब भी प्रॉब्लम आता जाएगा लेक्चर मिलते जाएंगे। ठीक है, चल, और इसका मैं आपको सीट भी दूंगा कल प्रैक्टिस के लिए, जो नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर इस टॉपिक्स के। तो कैल्शियम का लिखना है बेटा, पहला कौन आता है? 1 1s। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं बेटा? 2। फिर कौन आता है बेटा? 2s। चाहे 1s हो चाहे 2s हो 7s हो, कितनी कैपेसिटी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 4, बचा 16। ठीक है, फिर कौन आता है बेटा? वेरी गुड। कितनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी? 6 सर, समझ गया तू अभी। देन कौन आता है बेटा? 3s। कितनी कैपेसिटी? 2 की। देन कौन आ रहा है बेटा? पी की। कितना कैपेसिटी है अभी? 6 की। फिर कौन आता है बेटा? कितना कैपेसिटी है? 2 की। अभी देख काउंटिंग कर पीछे हुआ क्या सब। अभी देखो ये 10 और ये 10, इसका मतलब जो हमारा कैल्शियम 20 होता है इसका ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन है। क्या ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन है? अगर ये नंबर है ना ऊपर देना है सिर्फ सर पे, समझ गया कैसा? अगर अभी देखो ये तो कैल्शियम का हो गया, अभी ध्यान से सुनो बेटा, आपको एक टेक्निकल चीजें पढ़ा देता हूं मैं, थोड़ा याद रखना बेटा। ठीक है, चलो अभी चलो ये तो हो गया, अभी देखो एक मजे की बात पढ़ा देता हूँ। चलो अभी मैंने यूज किया स्कैडियम 21 को, किसको दे दिया आपको? कैडियम 21 को। अभी भरो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन के साथ 1s2, फिर बेटा 2s2, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, डैन कौन आ रहा है? 3। अभी बचा कितने इलेक्ट्रॉन्स पहले वो काउंट कर। कैपेसिटी तो 10 की है सर, लेकिन आपके पास 10 बच रहेगा बेटा? नहीं, कितना बच रहा है? तो इसका मतलब इधर कितना देना पड़ेगा? 1। सर मैं अभी समझ गया कि अगर कम बचते तो कम दे सकते, ज्यादा नहीं दे सकते, नेक्स्ट ऑर्बिटल लेना है। तो आपको बात बता देता हूं बेटा, ये जो मैंने भरा ना एसपीडीएफ, जो ये है ना एसपीडीएफ, इसको एक नाम है बेटा, सबसे तो नाम है बिल्कुल इसका, लेकिन इसको सबसे नाम से नहीं जानते बेटा, इसको जाना जाता है ऑर्बिटल। क्या? हाँ, एसपीडीएफ क्या होते हैं? ऑर्बिटल। उसके बाद पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एसपीडीएफ को क्या बोला जाता है पता है? एसपीडीएफ को क्या बोला जाता है पता है? ब्लॉक। क्या बोला जाता है? ब्लॉक। समझ में आ रहा है? तेरे को एक मजे की बात बता देता हूँ, जब तू ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन लिखेगा ना तेरे को पता भी चलेगा कि जो कैल्शियम है ये पीरियोडिक टेबल्स में कहाँ प्रेजेंट है। अगर सोमनाथ सर बताएंगे आपको तो बता दूं मैं कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है बेटा 4 नंबर के पीरियड में। कहाँ प्रेजेंट है? 4 नंबर के पीरियड में प्रेजेंट है। दूसरी बात यस का मतलब होता है यस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? यस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। और ये ऊपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन आए ना इसका मतलब क्या होता है पता है? ये पीरियोडिक टेबल के यस ब्लॉक के अंदर यस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? अगर इधर 1 आता तो कितने में प्रेजेंट होता है? ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता। अब एक मजे की बात और बता देता हूँ आपको, ये नीचे वाला भी बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है पता है? लेकिन ये डी का जब 4 आता है ना तब यस का कितना आता है? 4 आता है, और डी का कितना आता है? 3। तो याद रखना बेटा कि ये 4 नंबर के पीरियड में प्रेजेंट है। सिर्फ इसका ये जो सामने वाला नंबर होता है ये मैच नहीं करता बेटा, डी के लिए और एफ के लिए। ठीक है, इसका मतलब बताओ, इसके पीछे जो आता है यस उसका यूज करना। तो पीरियड नंबर कितना है? 4 नंबर के पीरियड में प्रेजेंट है ये। ध्यान से सुना रहो, कौन से ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है ये? हाँ, और डी ब्लॉक का कौन से ब्लॉक ग्रुप में प्रेजेंट है ये?
फर्स्ट ग्रुप में। मतलब सर ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन दिखाते हैं क्या ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल्स में? यस बेटा, ये पीरियोडिक टेबल्स में आप कहाँ भी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं समझा दूं और पीरियोडिक टेबल्स को ले लूं, एक 2 मिनट्स के लिए आपको समझा देता हूं। अभी देखो आपको दिखाई देता हूं, अरे यार आपको अगर दिखा दूं मैं इसको इमेज, चलो डाउनलोड, और ये हमारा पीरियोडिक टेबल्स, ये क्या है हमारा बेटा पीरियोडिक टेबल्स। मैं पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना, मैं बस टिप्स में पढ़ाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पढ़ाऊंगा कि 8 मार्क जाएंगे नहीं चैप्टर के, मतलब ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं मैं ऐसा ताकत लगा के पढ़ाऊंगा कि आपके मार्क ना जाए बेटा। अभी देखो इनका जो पीरियड का नंबर होता है ये होता है फर्स्ट, क्या होता है बेटा, फर्स्ट पीरियड में होते, इसका होता है, इसका बेटा ये तो बेसिक पता है ना आपको, ये और ये 7 पीरियड के नंबर होते सर, बिल्कुल होते, पता है यार सर हमें, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, ये दोनों जो पहले शुरू वाले जो दो ग्रुप होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एस ब्लॉक, दिस फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकंड ग्रुप। अभी मेरे को बता कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है, सही है। और किस ब्लॉक में बेटा, और एस ब्लॉक के कौन से ग्रुप में, ये होता है। और ये बीच में कौन होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डी ब्लॉक होता है सर, यहां से यहां तक कौन सा ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। इसका मतलब ये डी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप रहेगा, ये तो ये स्कैडियम कहाँ प्रेजेंट है आपके, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, और पीरियड का नंबर कितना है, देख पीछे, ठीक है। और बेटा एक ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे मैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, थोड़ा टाइम पे आया कर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा, बस बेट, अच्छा बस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तू इधर ही रुक आज से, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, मजे की बात तो ये है बेटा कि आपका अगर ये टेक्निक्स, सर तू क्वेश्चन मेरे को पूछ सकता है कि सर मेरे को हर बार इतना इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन लिखना पड़ेगा एलिमेंट को याद करने के लिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ट्रिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट ट्रिक आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ताकि आपको ये जरूरत ही नहीं पड़े कि ये सब इतना लिखते बैठ। अभी देखो ये छोटा है, 20 21 ये छोटा है सर, ये तो मैं लिख सकता हूँ। अगर 81 82 आएगा तो सर मेरे 5 मिनट तो उसमें चले जाएंगे सर, फिर मैं 40 सेकंड में क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करूंगा सर, ऐसा आएगा तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन कितने सेकंड में अटेम्प्ट करना है, 40 60 या तो 40 सेकंड में। ऐसे इजी क्वेश्चन आपको 40 सेकंड में ही करना है, खत्म। अगर आपने टाइम ऐसे इजी क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम किया तो न्यूमेरिकल कब करेगा, बता, कैलकुलेशन कब करेगा, वो क्वेश्चन कब होंगे। तो बेटा नेक्स्ट टेक्निक्स मेरा रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको पहले बेसिक पूरा पक्का करना है। और ध्यान में आपको पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक का ग्रुप्स टेक्निक के साथ, ऐसा पढ़ाऊंगा टेक्निक के साथ। और मैं बोल रहा हूं मैं आपको इतना एप्लीकेबल कर दूंगा कि आपको प्रेडिक्टेबल्स, पूरा प्रेडिक्टेबल्स आपके लर्न रहेगा, दिमाग के अंदर रहेगा, और पूरा प्रेडिक्टेबल्स आप 60 सेकंड में लिख सकते हो, इतना मैं कैपेबल करूंगा। 118 एलिमेंट आपके ये खोपड़ी में रहेंगे, ठीक है, बाहर जाने नहीं दूंगा। और जब आपको 118 एलिमेंट आपके खोपड़े में आएंगे तो नीट के सोच लो आपके 20 मार्क फिक्स हो जाएंगे बेटा। सर 20 मार्क कैसे फिक्स हो जाएंगे, अभी तो 8 बोला था आपने बेटा, 8 तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन के ऊपर ही होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने लिए होता है, 4 मार्क। तो दो क्वेश्चन आपको पीरियड टेबल्स पे आएंगे, लेकिन पीरियड टेबल्स के रिलेटेड कोरिलेशन करने वाले डी ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है, ये ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है, उससे भी तो दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो भी तो याद रखना है आपको, ठीक है। वो चीजें मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो आपको फिलहाल करना है ये सब बेसिक, ठीक है। अब मेरे को बता, ये ट्रिक्स को देख के आप किसी भी लिमिट का इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन लिख सकते हो। चलो कोशिश करते हैं, आता है कि नहीं आपको, चलो कोशिश करते हैं। चलो ये सामने रखेंगे, लेकिन टेक्निक्स तो लगेगी ना हमें। अब टेक्निक्स कितनी सेकंड में लिख सकते हैं हम बेटा, बताओ, ये टेक्निक कितनी सेकंड में लिख सकते हैं हम, 10-15 सेकंड में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो देखते हैं हम आता है कि आपको। चलो बताओ बताओ, स्कूल स्कूल बताओ, वेरी गुड, फिर बताओ, वेरी गुड, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक फॉर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फॉर, क्या बात है, ठीक है, समझ में आया। इसको क्या बोलेगा, इसको चलो 4S, फिर वेरी गुड, क्या बात है। फिर बेटा ये इधर का ये क्या बनेगा, 2P, ये तो समझ गया बेटे टेक्निक को, 4P, ये ध्यान, ये बेटा, ये बेटा, ये क्या रहेगा, अरे ये क्या रहेगा, समझ गया। अभी मेरे को बता,
अगर मैं बोलूंगा बेटा आपको कि चलो बेटा आपको क्या करना है, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन लिखना है, एलिमेंट जरा बढ़ा देता हूं ताकि आपको करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। चलो, तो आपको एलिमेंट दे दिया मैंने, ब्रोमीन नाम का एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। क्या है? 35। ठीक है, अभी करो इसका फटक फटक से बोलो मेरे को। 1s2, हाँ बोलो। हाँ डैन बेटा, डैन 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 डैन, लेकिन काउंट करो पहले कितना बाकी है, काउंट करो। ये कितना हो रहा है यहाँ तक? 10, यहाँ तक, फिर यहाँ 30 हो गया। इसका मतलब कितना आएगा? अरे बेटा 30 हो गया ना, 35 चाहिए ना मेरे को, तो कितना डालना पड़ेगा? 5। और कितनी कैपेसिटी थी इसकी? 6 की, 6 की। अभी मजे की बात बताओ, अगर मैंने पूछा कि बेटा ब्रोमीन की पोजीशन पता कहाँ है, तो आपको सिर्फ पी और इसका सामने का नंबर देखना होता है। तो कौन सा पीरियड रहेगा इसका? 4 नंबर पीरियड रहेगा, ध्यान से सुना। और पी का कौन सा ग्रुप रहेगा? पी का 5 नंबर ग्रुप, समझ रहा है? और कौन से ब्लॉक में आ रहा है ये? इसका मतलब अगर मजे की बात आपको बताओ, अब इधर साइड में रखे, हाँ देखो कितने सेकंड में आपने इलेक्ट्रॉन कंप्रेशन लिखा? बहुत कम सेकंड में, सही है बेटा। अब ये थोड़ा मतलब लॉन्ग बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी रुक। तो अभी आपने मेरे को क्या बताया, अभी अब देखो ये पी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है बेटा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप कहां से कहां होता है पता है? 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतने ग्रुप होते हैं बेटा पी के अंदर, ठीक है। तो पी का जो 30 नंबर का ग्रुप होता है, ये होता है पी के लिए फर्स्ट ग्रुप। ये पी के लिए कौन सा ग्रुप रहेगा? ये ये ये, समझ में आ रहा है? 6। ओके, अभी सर इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? अभी मेरे साथ थोड़ी याद करने की भी कोशिश करो, आ जाएगा आपको। नहीं आएगा तो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये लेसन ही है आपको। तो ये होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्यों थैली? किसमें? ये सब थैली में डाला हुआ है, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैली। ओके, थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा ये करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 14 नंबर का सी गए संत, सॉरी इसमें ना लोचा एक हुआ है कि गाजर मतलब जी ए रहेगा, कौन सा रहेगा? ये गैलियम होता है, ठीक है, जर्मेनियम नहीं होता। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। और ये का सी गए संत पंडित, ग्रुप नंबर 14, और पी के लिए ग्रुप नंबर 2। फिर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिकारी, ग्रुप नंबर 15। आणि पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। देन ग्रुप नंबर 16, ओ स से टी पो, ओ स से टी पो, ओ स से टी पो, ठीक है बेटा। और देन ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ग्रुप नंबर 17। और लास्ट वाला हीना, नेहा, ऐश्वर्या, करीना, जेरोक्स, रंगीन, ठीक है। तो ये मेरा प्रैक्टिस है, ये पूरा पी ब्लॉक हो गया बेटा, ठीक है। और इसके एटॉमिक नंबर भी लिखूंगा, तो सिर्फ इतना एटॉमिक नंबर याद करेंगे ना, ये पूरे के आपको एटॉमिक नंबर आएंगे। सर कैसे आएंगे बताओ जरा, हम भी सुनना चाहते हैं। चलो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, कितना होता है? 10, इतना याद रखना। 2 2 10 त्यानंतर 18, सॉरी 36, 2 10, ये ग्रुप नंबर है 18, इसको मत बीच में पकड़ना। 2 10 18 36 54 86। अभी बेटा ये जब 86 बन रहा है, तो एक ग्रुप, अभी ये ग्रुप की बात करेंगे तो कितना पीछे है बेटा ये ग्रुप? 6 नंबर पे। तो ये कितना है? ओल्ड नंबर पे। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो कुछ नहीं, इधर के ये नंबर से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा ये? 5। इससे 5 माइनस करो, 13। इससे 5 माइनस करो, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 से हुआ, ऊपर नीचे हुआ ना जरा हमारे, वो ऊपर नीचे हुआ ना थोड़ा हमारे से, ठीक है।
अभी परफेक्ट आएगा आपको। हाँ, सामने नंबर से सिर्फ 5 माइनस करना है। अभी ये 36 से 5 माइनस करेगा, वेरी गुड। इधर से 54 से 5 माइनस करेगा और इधर से 5 माइनस करेगा, वेरी गुड, क्या बात है। तो इसका एटॉमिक नंबर करेक्ट है। अभी इसका क्या रहेगा, इससे कितना माइनस करना पड़ेगा, तो इसका कितना रहने वाला है, इसका बी आर ऊपर चला है, बी आर, हाँ 53 और ये 80, ठीक है। तो ये एलिमेंट मैंने लिखा था, ब्रोमीन 35 लिखा था मैंने, ब्रोमीन 35। देखो तो ये पी के कौन से ग्रुप में आ रहा है बेटा, कौन से ब्लॉक में आ रहा है, और पीरियड नंबर कैसा रहता है वो बता देता हूं। ये सबका पीरियड नंबर, ये लाइन में जो आ रहा है ना, इसका पीरियड नंबर 2 ही सबका, इसका 3, इसका 4 आ रहा है, 4 के अंदर देखो। तो ये टेक्निकली चीजें आपको सब आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए मेरे साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस। ये मैं फिर से पढ़ाने वाला दोबारा, आपको लेसन ही है बेटा, आपको लेसन ही है, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, आपको लेसन ही पढ़ाने में को 7 नंबर का और 8 नंबर का लेसन ही है, तो उसमें तो डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको मैजिक बता रहा हूं कि 10 तक आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखा था, ये अभी नहीं लिखना है आपको, ये थोड़ा इस तरीके का आपको लिखना है, इस तरीके का थोड़ा आपको आना चाहिए, समझ रहे हो आप। अभी मेरे को बता, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन तो कौन सा भी लिख सकता है, अभी बताऊंगा तो पक्का लिखेगा, क्या बात है, चलो बताओ मेरे को। ये ऊपर की टेक्निक तो थोड़ी दिन आपको लगेगी वो लर्न होने तक, मेरी तो लर्न है पूरा सीक्वेंस, लेकिन तेरा लर्न होने तक कुछ दिक्कत तो लगेगी, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं, ऑक्सीजन 8 का करेंगे, बताओ क्या होगा। हाँ हाँ 4 बचा है, कितना बचा है, देखिए ऑक्सीजन आ रहा है 4 नंबर में, देख भला किस में आ रहा है, पी ब्लॉक्स में। तो ये कोरिलेशन होता है, तो आपको पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉफी कर लो आज का जितना मैंने बताया, और आज का काम है होमवर्क बहुत है, आपको होमवर्क भी लगाएगा, चलो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए चार्ट करना है, तेरे को समझ देता हूँ साई में, रुक तो रुक, तेरे को बता देता हूँ। मैं पूरा अभी आपको डिफिकल्ट लेवल का ही पढ़ाऊंगा, आसान लेवल पढ़ाऊंगा ही नहीं, जो पेपर्स में आता है वही पढ़ेंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है एक्चुअल, फालतू की चीजें आसान होती है, ठीक है, लेकिन काम की नहीं होती, तो हम काम की चीजें पढ़ेंगे, आप डिफिकल्ट होने दो ना, मैं आपको टॉपिक 10 बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है सब, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं आपको 10 बार बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन मैं फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं काम का पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको सही लगे ना लगे वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं काम का पढ़ाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसे नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, इसमें सीडी में क्वेश्चन आया है, इसमें जेई में क्वेश्चन आया है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको सबके लिए जगह पे लगने वाला है, ठीक है। चलो तो इसको कॉपी करना है आपको जल्दी, चलो